औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम तहरीक मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, MSM मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग, हाफिज़ाबाद के ज़िला के जुमला कायदीन, कारकुनान, ज़िम्मेदारान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जुमला कायदीन, कारकुनान और जो इर्द गिर्द की तहसीलात जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से ज़िलीद तंज़ीम, फिर सुखे की तहसील की जो तंज़ीम है, फिर तहसील हाफिज़ाबाद, तहसील पिंडी भटियाँ, तहसील काले की और तहसील कोलू तारड़, जुमला ज़िम्मेदारान, कारकुनान और तशरीफ़ लाने वाले जुमला मेहमानान ग्रामी क़द्र, मैं किबला इल्हाज साबिर हुसैन गुज्जर साहिब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें दावत दी, हम हाज़िर हुए। मोहतरमुल मकाम जनाब हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहिब, आपने तशरीफ़ लाना था और मैंने मुल्तान जाना था, क्योंकि कल मुल्तान में हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उन्होंने हुक्म फरमाया कि चूँकि मैं अपने वालदैन की अलालत की वजह से, शदीद अलील हैं उनके वालदैन और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आप लोगों ने उनके लिए दुआ भी करनी है और कोशिश करनी है कि हम ये चंद लम्हे जो इकट्ठे गुज़रे हैं, ये पूरा का पूरा जो वक्त हमारा गुज़रेगा, हम दिल से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। मैं उनको रिप्लेस तो नहीं कर पाता और कभी नहीं करता और कर भी नहीं सकता, लेकिन चलें जो टूटा फूटा आपके सामने पेश करना चाहते हैं हम। मोहतरम जमाती साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से आपको मराकज़ इल्म की चंद ज़रूरी चीज़ें बताई हैं। कुछ चीज़ें मेरे ज़िम्मे लगी हैं। मैंने गुज्जर साहब से कहा कि मेरे पास 45 मिनट्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर 5 मिनट और आप कम कर लें तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने कहा जी ये 5 मिनट भी दिए, तो मैंने और कम कर दिए हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आबाद रखे। मैं बहुत सारी चीज़ें जो हम बयान करते हैं वो सारी छोड़कर बिल्कुल जो मग़ज़ है चीज़ों का वो आपको बयान करता हूँ। मेरा बड़ा दिल खुश है, आप बड़ी तादाद में आज वर्किंग डे में तशरीफ़ लाए हैं। इधर मेरी बहनें और बेटियाँ कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। हम हाफिज़ाबाद से खुश होके जा रहे हैं। पहला सवाल जो आपके जहनों में पैदा होगा और हुआ होगा वो ये कि हमारे मसाइल तो कुछ और हैं, हमारी प्रॉब्लम्स तो कुछ और हैं। इस वक्त मुल्क जिन हालात में घिरा हुआ है, हमारी सियासत के मसाइल हैं, हमारी मईशत के मसाइल हैं, रोज़ी के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं, हमारा मुआशरा ज़हनी परेशानी का शिकार है, दबाव का शिकार है। हम फिक्री तौर पर गरीब हो चुके हैं, परेशान हाल हो चुके हैं। हमारे मुल्क में स्ट्रक्चर का खात्मा हो चुका है, हमारा मुल्क का निज़ाम तबाह हो चुका है। लेकिन ये अजीब बात है, शेखुल इस्लाम ने हमें किसी और तरफ लगा दिया है। बात कुछ और है, मसला कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है। आमिर सुल्तान साहब, प्रॉब्लम कुछ और है, मसला कुछ और है, परेशानी कुछ और है, तकलीफ कुछ और है, दवाई कुछ और देना चाहते हैं। आपने फरमाया है कि मराकज़ इल्म खोलो, बात की समझ नहीं आ रही, ये कोई जोड़ नहीं मिल रहा। आपने फरमाया है कि 25,000 मराकज़ इल्म खोलो। बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम यहां पर हाजिर हुए हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम के नुमाइंदा बनकर
आपके नौकर बनकर, आपके गुलाम बनकर आपको समझाने आए हैं कि इस वक्त इस उम्मत का और मुल्क पाकिस्तान का और हमारी तमाम परेशानियों का इलाज हुजूर शेखुल इस्लाम ने तजवीज़ फरमाया। वो नब्बास उम्मत, आपने उम्मत की नब्ज पर हाथ रखा और आपने मर्ज की तशखीस की। क्या की बोलिए? मर्ज की तशखीस की, नब्ज पर हाथ रखा और हाथ रखकर आपने जाना, पहचाना, जांचा, परखा कि इस उम्मत के तमाम तमाम अमराज की वजह जहालत है और उसका हल इल्म या मराकज़ इल्म है। मैं फिर दोहराता हूं, हमारे तमाम मसाइल की वजह, हमारी तमाम परेशानियों की वजह, हमारे तमाम दुखों की वजह, हमारे तमाम अमराज की वजह क्या है? बोलिए जरा, सारे बोलिए, क्या है? दो वजह होती हैं जिसकी वजह से लोग नहीं बोलते। हसन जमाती साहब ने उसकी तरफ इशारा किया था। या तो बंदे ने कुछ ना खाया हो तब नहीं बोलता, या ज्यादा खा लिया हो तब नहीं बोलता। अब वजह मुझे नहीं पता, आप बेहतर जानते हैं कि क्या वजह है। बस बोलिए मेरे साथ, ये चंद लम्हे, चंद लम्हात, बात को समझ के जाइएगा, बात को जान के जाइएगा। हमारे तमाम अमराज की वजह क्या है? अब आपने खामोश रहना है, बाजियां बोलेंगी। क्या वजह है? हम पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, हमेशा हमें शिकायत अपनी बरादरी से होती है। ये बेचारे घर में भी डर के रहते हैं और यहां भी डरते रहते हैं। चलें, मैं जान लेता हूं, पहचान लेता हूं। अब आपने खामोश रहना है, आप बोलिए तमाम अमराज की वजह क्या है और आपने बताना है उनका हल क्या है। इल्म या, फिर बोलिए, इल्म या मराकज़े इल्म। बिहम्दिल्लाहि ताला, ये पहला नुक्ता आप समझ गए। अब अगला नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहें अल्लामा साहब, हमारा तमाम मसाइल का हल मराकज़े इल्म में कैसे हो सकता है? हमें कोई बात समझ नहीं आई, हमें कोई बात, बोलिए, समझ नहीं आई। हमारे मसाइल, अगर मैं लिस्ट बनाऊं, एक लिस्ट तैयार करूं, एक फहरिस्त तैयार करूं, तो हमारे मसाइल 4 तरह के हैं। कितनी तरह के हैं बोलिए? फैसल गुज्जर साहब कहां पे हैं? बैठे? चले माशाल्लाह। हमारे मसाइल कितनी तरह के हैं बोलिए? फिर बोलिए, कितनी तरह के हैं? 4 तरह के। अगर मैं उनकी लिस्ट बनाऊं, 4 तरह के मसाइल हैं। पहली किस्म हमारे मसाइल की वो ज़ाती या शख्सी है, हमारे वजूद के मुतालिक। हमारे यहाँ बीमारियाँ आम हैं, मसाइल हैं। कोई ज़हनी मरीज़ हैं, कोई जिस्मानी मरीज़ हैं, कोई रूहानी मरीज़ हैं। जिस्म बीमार रहता है, डॉक्टर के पास भागे रहते हैं। ऐसा है कि नहीं? ये हमारे मसाइल हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, तबीब के पास जाते हैं, लोग कहते हैं जी हमारी तनख्वाह सारी की सारी बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाती है। ये पहली किस्म की तकालीफ और अमराज हैं जो हमारे मुआशरे को लाहिक हैं। दूसरी किस्म के अमराज वो रूहानी या नफ्सियाती मसाइल हैं। कौन से बोलिए? रूहानी या नफ्सियाती मसाइल। आप कहेंगे वो कैसे? भाई, जब आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बीमार होंगे तो आप ज़हनी तौर पर भी बीमार हो जाएंगे, आप नफ्सियाती तौर पर भी बीमार हो जाएंगे। तो ये मसाइल भी हमारे मुआशरे में बड़े आम हैं। लोग पागलपन का शिकार हो रहे हैं, जुनूनी हो रहे हैं, ज़हनी मरीज बन रहे हैं। ये दूसरी तरह के मसाइल हैं। तीसरी तरह के मसाइल हमारे मुआशी मसाइल हैं। हमारे कौन से मसाइल हैं बोलिए? मुआशी। रोजी पूरी नहीं होती। जिस बंदे की तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख है, उसकी भी पूरी नहीं पड़ रही। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी 2 लाख रुपया तनख्वाह थी, तो भी पिछले दिनों वो भी रो रहा था। कह रहा था जी अब गुजारा नहीं होता, मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान, अब वो लग गया है, मैंने लगा दिया है,
अब आला बड़े बड़े होटलों में खाना खाना, बड़ी बड़ी जगहों पे जाना, लग्जरी चीजों में सवारी करना, बैठना, लेकिन अब इतनी तनख्वाह में गुजारा। जो लोग कारोबारी हैं वो जानते हैं कारोबार तबाह हो गए, खत्म हो गए। कितनी तरह के मसाइल हो गए? चौथी तरह के मसाइल वो हैं उखरवी मसाइल। कौन से बोलिए भाई? पता है मरना है, पता है कब्र में जाना है, फिर भी झूठ बोली जा रहे हैं, फिर भी धोखा दिए जा रहे हैं, फिर भी अपनी जिंदगी को खराब किए जा रहे हैं, अपने मुआशरे को तबाह किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, लोगों के साथ धोखा फ्रॉड किए जा रहे हैं। हमारी जिंदगी इस वक्त आखिरत से बिल्कुल इगमाज बरतते हुए गुजरी जा रही है। उखरवी मसाइल हैं, आखिरत की फिक्र नहीं रही। बड़ी बड़ी मस्जिदें बन गई लेकिन नमाजी ना रहे, इबादत करने वाले ना रहे। ये आखिरी किस्म के मसाइल हैं, उखरवी मसाइल। अब आइए, अब चूंकि वक्त मेरे पास कम है, मैं सिर्फ 2 मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ये जो हम बीमार होते हैं, बीमार, और बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर पहले हमें गोली देता है। क्या देता है? और फिर बदले में हम लोगों को गोली देते हैं। डॉक्टर हमें गोली देता है, फिर हम लोगों को गोली देते हैं। ये पंजाबी ज़बान भी अजीब ज़बान है, इसके कई मानी हैं हर लफ्ज़ के। हम लोगों को गोलियां देते हैं, फिर 3 माह के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है जी नहीं, अब गोली से गुजारा नहीं होने वाला, अब आपको इंजेक्शन लगेगा। क्या लगेगा? थोड़ा अरसा गुजरता है, वो कहता है जी अब इंजेक्शन से भी गुजारा नहीं होगा, अब आपकी टांग ही काटनी पड़ेगी। जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया। आप मुझसे पूछेंगे अलामा साहेब इसका इलाज क्या है? हमारी तवज्जो एक तरफ गई है, दूसरी तरफ तवज्जो नहीं गई। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये जो कुरान हमने नाजिल किया है, जहां ये लोगों के लिए हिदायत का बायस है, रहनुमाई का बायस है, गाइडेंस का बायस है, वहीं ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। ये कुरान हमने पढ़ना छोड़ दिया, ये कुरान हमने पढ़ाना छोड़ दिया। खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर शेखुल इस्लाम ने ये मराकज़े इल्म हमें अता किया। किसी ने कहा था तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली, बोलिए जरा सारे बोलिए, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली। और एक मर्दे कलंदर ने कहा था तब्दीली हवा में, बोलिए जरा सारे, तब्दीली हवा में। हमने पूछा था शेखुल इस्लाम बताइए तो सही वो तब्दीली क्या है? आपने हाथ लहरा कर ये किताब बताई थी। लोगों, तब्दीली वो नहीं है, तब्दीली मराकज़े इल्म है। आप जानते हैं 90% हालात इनकलाब की तरफ पहले ही माइल हो चुके हैं। एग्री करते हैं या नहीं करते? 90%, 10% हालात रह गए हैं। मैं आपको अला वजहिल बसीरत बता रहा हूं। हुजूर शेखुल इस्लाम ने ये जो मराकज़े इल्म हमें अता किए हैं, ये ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर मैंने, आपने, इसने, उसने नीयत के साथ कर लिया। कितने मराकज़े इल्म खोलने हैं? बोलिए जरा सारे बोलिए, कितने खोलने हैं? 25,000 मराकज़े इल्म हमने खोलने हैं। समझ लीजिए 24,999 खुल गए हैं, एक रह गया है, वो मैंने खोलना है। एक रह गया है। अगर इस कमिटमेंट के साथ आप जाएंगे, यहां से इस कमिटमेंट के साथ जाएंगे कि मेरा घर बनेगा, बोलिए जरा, मेरा घर बनेगा,
तेरा घर बनेगा, उसका घर बनेगा। अरे देखिए तो सही क्या मंजर होगा जब हर मोहल्ले में उसके घर के सामने भी मरकज़े इल्म का बोर्ड लगा हो, उसके घर के सामने भी मरकज़े इल्म का बोर्ड लगा हो, मेरे घर के सामने भी मरकज़े इल्म का बोर्ड लगा हो। हर कोई हफ्ता वाले दिन, इतवार वाले दिन अपने मोहल्ले के 10, 15, 20 लोगों को लेकर बैठा हो, अल्लाह की बातें कर रहा हो, रसूल की बातें कर रहा हो, कुरान मजीद पढ़ रहा हो, कुरान मजीद पढ़ा रहा हो। मेरा सवाल यह है, मुआशरे से बीमारियां खत्म होंगी या नहीं होंगी? मैं एक बड़े हॉस्पिटल में गया, लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में, वहां सूरह रहमान चल रही थी। मैंने पूछा ये क्या बात है, क्यों? उसने कहा अल्लामा साहब आपको नहीं पता, आजकल के दौर में कैंसर का इलाज सूरह रहमान से हो रहा है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? उसके आपको नहीं पता, एक बड़ा अंग्रेज डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है यूके का, उसने कहा है कि दीज आर मैजिकल वर्ड्स, ये कुरान जादुई अल्फाज का मालिक है। इन अल्फाज को अगर पढ़ा जाए, इन अल्फाज को अगर सुना जाए तो मर्ज बढ़ती नहीं है, मर्ज कम होती है। मैं चाहता हूं आप दवाइयां भी खाएं, आप इंजेक्शन भी लगवाएं, आप कैप्सूल भी खाएं, आप इलाज भी करें, आप तबीब के पास भी जाएं, आप डॉक्टर के पास भी जाएं, अपने घर को मरकज़े इल्म बनाएं, कुरान खुद भी पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं। देखिएगा आपके मुआशरे में बीमारियों का खात्मा कैसे होता है। सिर्फ एक हवाला हदीस से देता हूं और आगे चलता हूं। हदीस पाक में आता है, इश्तका राजुलुन इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजा हल्के ही, हुजूर के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा या रसूलल्लाह मेरे हलक में बड़ा दम रहता है, बड़ा दर्द रहता है, मेरा गला बड़ा ख़राब रहता है। सुनिए आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। आपने फरमाया इकरा अल कुरान। हाय हाय, हुजूर ने फरमाया कुरान पढ़ा कर। मेरी बाजियां, मेरी बहनें, क्या पढ़ा कर? फिर बोलिए क्या पढ़ा कर? कुछ अरसा बाद वो आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे गले से दर्द खत्म हो गया है, तकलीफें दूर हो गई हैं। हमारा कभी ध्यान नहीं गया इस तरफ, हम पीरों के पास भागते हैं और पीर फिर आगे से न जाने कहां कहां लेकर जाते हैं। आइए इलाज बता रहा हूं, इलाज हुजूर शेखुल इस्लाम ने बताया कि ये तुम्हारे हाथों में है, मरकज़े इल्म। दूसरा बड़ा मसला वो हमारा मुआशी मसला है। क्या है बोलिए, फिर बोलिए कौन सा मसला? रोजी पूरी नहीं होती, रिज्क पूरा नहीं होता, 2-2 नौकरियां, 3-3 नौकरियां, रिज्क पूरा नहीं होता। आइए बताता हूं, इसका इलाज भी बताता हूं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, मैं पहली दलील कहां से दे रहा हूं, फिर बोलिए कहां से दे रहा हूं? किसी मौलवी की बात नहीं है, ये उलमा बैठे हैं सारे, पूछिए। और यहां पर यह बात अला वजहिल बसीरत बता रहा हूं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया फमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। कुरान मजीद है, फरमाया जो शख्स हमारे जिक्र से मुंह मोड़ता है हम उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। और अल्लाह का जिक्र, सबसे बड़ा जिक्र कौन सा है? कौन सा जिक्र है? कुरान मजीद। कौन सा है बोलिए? आप कहें जी कुरान अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया? तो कुरान मजीद की ही आयत मुबारका है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है। तो अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र कौन सा है? फिर बोलिए कौन सा है? बस फिर बात की समझ आ गई। जो कुरान से मुंह मोड़ता है, कुरान मजीद की तिलावत से मुंह मोड़ता है, कुरान मजीद के पढ़ने से मुंह मोड़ता है, कुरान मजीद के फैलाने से मुंह मोड़ता है, हमारे तमाम मुआशी मसाइल का हल वो कुरान मजीद के पढ़ने और पढ़ाने में है। आप कहेंगे कैसे? आपने बड़े बड़े लोगों को, अमीर कबीर लोगों को खुदकुशियां करते देखा है या नहीं देखा? बोलिए भाई।
कभी किसी मौलवी साहब को खुदकुशी करते देखा हो? जी नहीं देखा। मौलवी भूखा नहीं मर सकता, ज्यादा खा के हो सकता है मर जाए। भूखा, कुरान मजीद पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला भूखा, बोलिए ऊंची आवाज से, भूखा ज्यादा खा के हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर, शुगर और बीमारियां लग जाएं। जी भूखा नहीं मर सकता। बस ये बात अपने जहनों में, अपने दिलों में रासिख कर लें। आइए आपको एक दलील मुस्तफ़ा के घर वालों से दे देता हूं। हाय हाय हाय, हुजूर की अहले बैत अतहार से दे दूं दलील। और ये दलील है इमाम हसन मुजतबा की, सैयदा कायनात के शहजादे। कौन? इमाम हसन, जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाजा इब्नी सैयद, मेरा ये बेटा सैयद है। मेरा ये बेटा क्या है? सैयद है। वो अलीयुल मुर्तज़ा का शहजादा सैयदना इमाम हसन मुजतबा। आप फरमाते हैं, सुनिएगा जरा, दिल पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सुनिएगा। आपने फरमाया लोगों सुनो, ला फाक़त ले अब्दिन, ला फाक़त ले अब्दिन, ला फाक़त ले अब्दिन यक़राउल कुरान। जो शख्स कुरान पढ़ता है उसको कभी फाका नहीं आएगा। जो शख्स कुरान पढ़ता है उसको कभी फाका, फिर बोलिए, उसको कभी फाका, कभी फाका नहीं आए, उसकी जिंदगी में फाका नहीं आएगा। आप कहेंगे अल्लामा साहब बात तो बड़ी अजीब है, मजे की बात है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि हुजूर की अहले बैत अतहार के घरों में तो हमेशा फाका रहा। मैंने कहा इसका जवाब भी दे दूं, वहां तो फाका रहा। भाई उनमें और हम में फर्क है। हमारा फाका मजबूरी की हालत में है, हमें कुछ मिलता नहीं। हमारे फाके मजबूरी की हालत में हैं, इस्तरारी हालत में हैं, और उनके फाके मजबूरी हालत में नहीं थे, इख्तियारी हालत में थे। था सब कुछ लेकिन फिर भी फाका इख्तियार किए हुए थे। तो फरमाया ला फाक़त ले अब्दिन। अगर आपको बात की समझ आ गई है, यहां बैठकर हो सकता है आप में से कोई सुनने आया हो कि अल्लामा साहब क्या कहते हैं, कोई सिर्फ देखने आया हो कि पता नहीं क्या ट्रेनिंग है, लेकिन अब आप वहां से यहां एंटर हो गए हैं। मेरा सवाल है, कितने लोगों ने मेरी इतनी बात सुनकर, मोहतरम हसन जमाती साहब की इतनी बात सुनकर अपना ज़हन बना लिया है कि हम अपने घर में मरकज़े इल्म खोलेंगे? वो हाथ खड़ा करें। मेरी बाजियां और बहनें भी, ये मुश्किल काम नहीं है, खोलें, नीचे करें हाथ। आपको किसी बिल्डिंग के बनाने की जरूरत नहीं है, किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। मेरा स्कूल, मेरा घर, मेरे घर का एक कमरा, एक दिन 2 घंटे, महीने में कितने लेक्चर? 4 लेक्चर। 4 महीनों में कितने लेक्चर? 16 लेक्चर। एक साल में, एक साल के अंदर आपने 3 सेमेस्टर्स के अंदर, 4 महीनों के 3 सेमेस्टर्स के अंदर आपने इस निसाब को मुकम्मल करना है। ये पहले सेमेस्टर का निसाब मेरे हाथ में है। आप ये मरकज़े इल्म खोलें, अपने घर को मरकज़े इल्म बनाएं। पढ़ाएगा कौन? भाई मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरा बेटा पढ़ाएगा। मेरे बेटा नहीं पढ़ा सकता, बेटी पढ़ाएगी। भाई पढ़ाएगा, बेटी पढ़ाएगी, दोस्त पढ़ाएगा, मस्जिद का इमाम पढ़ाएगा। आपने नियत करनी है कि मेरा घर क्या बनेगा? माशाल्लाह, एक बार क्लैपिंग करें अपने लिए। ठीक है। अब आप कहेंगे अल्लामा साहिब आपकी बातें सारी समझ आ गई, अब ये बताइएगा कि ये जो मरकज़े इल्म है इसमें पढ़ाना क्या है? इसमें बोलिए, फिर बोलिए, इसमें तो आपको कोई लेक्चर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है।
ये बना बनाया निसाब आपके हाथ में है और लेक्चर वाइज तकसीम कर दिया गया है। इसका जब निसाब बनाने की बारी आई तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने बाकायदा उसकी एक कमेटी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस कमेटी का सरबराह भी अल्लाह पाक ने मोहतरम हाफिज सईद रज़ा बगदादी साहब को बनाया और हमारी ये टीम ईपीडी इसको बनाया और बेहम्दिल्लाह ताला दिन रात एक करके हमने इस निसाब को तैयार किया। पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से इंटेलेक्चुअल्स उसमें शरीक हुए और जो किसी की तजवीज़ और आरा थी हमने उसको शामिल किया। इसके अंदर हमने 10 मज़ामीन का इंतखाब किया। कितने बोलिए, फिर बोलिए कितने मज़ामीन? 10 मज़ामीन का हमने इंतखाब किया। वो 10 मज़ामीन तैयार हुए। उन 10 मज़ामीन को हमने तैयार करके उनका एक एक पोर्शन शामिल किया और हर लेक्चर में उन 10 मज़ामीन में से 6 मज़ामीन शामिल किए, जिनमें से 4 मज़ामीन लाजमी हैं। कितने बोलिए, फिर बोलिए कितने मज़ामीन? और 2 मज़ामीन बाकी 6 मज़ामीन में से बदल बदल कर आएंगे। टोटल कितने मज़ामीन? 6। एक लेक्चर में कितने बोलिए? 10 मज़ामीन में से हर लेक्चर में कितने मज़ामीन? 6, जिनमें से 4 क्या हैं? लाजमी और बाकी बदल बदल कर